फिर राघव ने गीता की बातों का जवाब दिया। मैं रुकूं या फिर जाऊं ये आप नहीं, बल्कि स्नेहा डिसाइड करेगी। और स्नेहा कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो अपने फैसले खुद कर सकती है। इतने में स्नेहा ने अपनी माँ गीता से धीमी टोन में कहा, मम्मी आप अभी जाओ यहाँ से, मुझे इस वक्त राघव से अकेले में बात करनी है। स्नेहा की यह बात सुनकर गीता अग्रवाल मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। फिर स्नेहा ने राघव से कहा, राघव सच सच बताओ, तुम्हारे और सोनल मेहरा के बीच में क्या चल रहा है? स्नेहा के मन में राघव और सोनल के रिश्ते को लेकर डाउट था और वो उस डाउट को क्लियर करना चाहती थी। जब स्नेहा ने राघव से सोनल और उसके रिश्ते के बारे में पूछा तो राघव ने स्नेहा को समझाते हुए कहा, मैंने पहले भी तुमसे कहा था और आज भी तुमसे यही कह रहा हूं कि मैं और सोनल सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। फिर स्नेहा ने राघव को कुछ फोटोज और वीडियोस दिखाए। ये वही फोटोज और वीडियोस थे जिसमें सोनल और राघव एक दूसरे को हग कर रहे थे। फोटो दिखाते हुए स्नेहा ने गुस्से में कहा, ये देखो, तुम इसी दोस्ती की बात कर रहे थे ना? राघव ने भी जवाब दिया, इन सब चीजों से तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? और वैसे भी तुमको तो मुझसे डिवोर्स चाहिए था ना? राघव इतने पर चुप नहीं रहा। उसने आगे कहा, जब भी तुम्हारी माँ मेरे खिलाफ बोलती थी तो तुम भी उनका ही साइड लेती थी, और उस दिन जब मैंने तुम्हें साथ में चलने को कहा तो भी तुम नहीं गई, और आज तुम मुझ पर अपना हक जताकर इतने सवाल जवाब कर रही हो, क्यों? यह सुनकर स्नेहा ने तपाक से कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी। इतना कहकर स्नेहा चुप हो गई। स्नेहा को अचानक से चुप होता देख राघव ने उससे कहा, मैं तुम्हारी क्या? बोलो बोलो, चुप क्यों हो गई? गुस्से में स्नेहा ने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। ये देखकर राघव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर राघव ने स्नेहा को स्कैन किया। स्कैन करने के दौरान उसे सब कुछ नॉर्मल लगा। उसके बाद राघव ने सुनहरी सुइयों को स्नेहा की बाह में लगा दिया और उसे हिदायत देते हुए कहा, इन सुइयों को लगे रहने देना, मैं बाद में तुम्हें देखने आऊंगा, और हाँ, तब तक मेरे सवाल का जवाब भी सोच लेना। इतना कहकर राघव वहां से चला गया। गुस्साते हुए गीता अपने कमरे में चली आई थी। मन ही मन गुस्साते हुए गीता खुद से कहने लगी, ये राघव ने मेरी बेटी को अपने वश में कर लिया है। सब कुछ सामने होने के बाद भी वो अब भी उस पर भरोसा कर रही है। गीता भी यही सोच रही थी कि उसे अमन खुराना की कॉल आ गई। अचानक अमन खुराना की कॉल देख गीता एकदम से हैरान हो गई। उसने बुदबुदाते हुए कहा, ये अमन खुराना इस वक्त कॉल क्यों कर रहा है? फाइनली गीता ने अमन का फोन उठाया। दूसरी तरफ से अमन ने कहा, गीता जी, आप तो बड़ी चालाक निकली। ये सुन गीता ने अमन को डपटते हुए कहा, चालाक निकली? क्या मतलब है तुम्हारा? अमन ने जवाब दिया, जब रोमी मलिक ने आपके पूरे परिवार के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था तो उस वक्त मैंने ही आपकी मदद की थी, वो भी इस शर्त पर कि आप मेरी शादी स्नेहा से कराएंगी। इतनी जल्दी भूल गई? गीता वाकई में अमन की ये शर्त भूल गई थी। अमन की बातों को सुनने के बाद गीता ने अमन से कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। बस कुछ दिन और इंतजार करो, उसके बाद स्नेहा तुम्हारी। गीता की ये बात सुन अमन ने सख्त लहजे में कहा, अगर आप अपनी बात से मुकरी तो इस बार आपको रोड पर आने से कोई नहीं बचा सकता, इसलिए आपका जो भी फैसला हो वो बिल्कुल सोच समझ कर लीजिएगा। अपनी बात पूरी करके अमन ने फोन काट दिया। अगले दिन सुबह राघव ने स्नेहा का हालचाल जानने के लिए उसे कॉल किया, लेकिन उसकी कॉल स्नेहा ने नहीं पिक की। जब 2-3 बार फोन करने पर भी स्नेहा ने राघव की कॉल नहीं उठाई तो राघव ने उसे मैसेज करते हुए पूछा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? स्नेहा ने भी कैजुअल वे में जवाब दिया, ठीक हूं। फिर राघव ने अगला मैसेज किया, मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलने आ रहा हूं। जैसे ही राघव अग्रवाल मैंशन पहुंचा, उसने देखा कि उनके मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। गेट पर ताला लगा देख उसने स्नेहा को फोन मिलाया, लेकिन स्नेहा का फोन ऑफ था। फिर राघव ने ईशा को फोन मिलाया, उसका भी फोन बंद था। एक एक करके राघव ने अग्रवाल परिवार के सारे सदस्यों को फोन किया। यहां तक कि राघव ने गीता अग्रवाल को भी फोन मिलाया, लेकिन सबके फोन स्विच ऑफ जा रहे थे। सबके फोन एक साथ स्विच ऑफ होने पर राघव को काफी आश्चर्य हुआ। उसने हैरान होकर खुद से कहा, आखिर सब लोग गए तो गए कहां? ना घर पर कोई है और ना ही किसी का फोन लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्नेहा का पूरा परिवार किसी मुसीबत में आ गया हो?
अग्रवाल परिवार के अचानक गायब हो जाने से राघव बुरी तरह से शॉक्ड था। आखिर अग्रवाल परिवार रातों रात कहां गायब हो गया? क्या सच में अग्रवाल परिवार किसी खतरे में पड़ गया था? अब क्या करेगा राघव? और अब कौन सा नया मोड़ लेगी राघव की जिंदगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।